प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस को एंड किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स उन्हीं आर्टिकल पर बेस्ड हैं जो आप लेक्चर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप पहले लेक्चर सीरीज को अटेंड कीजिए ताकि आपको हर चीज का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि वहां पर हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाया गया है। अगर आपने वो लेक्चर सीरीज अटेंड की हुई होगी तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। सबसे पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1.1। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस इन लाइट ईयर्स। देखिए जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। अब यहां पर लाइट ईयर क्या चीज है? कहता है 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। कि 1 लाइट ईयर एक डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? वो डिस्टेंस है दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। कि एक साल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है दैट इज 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट कहता है स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इतनी है व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। तो 1 लाइट ईयर कितना होगा मीटर्स में। यहां पर अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? डाटा की हेडिंग लगानी है, उसके बाद रिक्वायर्ड, देन फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर। जिस तरह के पहले हम एग्जांपल्स में करते रहे हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि एक्चुअली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आपने डाटा लिखना है, तो डाटा लिखने के लिए यहां पर देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज गिवन है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो कह रहा था 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। इसका मतलब है कि जो 1 ईयर है ये हमें एक टाइम गिवन है 1 ईयर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? टाइम इज इक्वल टू टी इक्वल टू 1 ईयर। यानी 1 ईयर एक साल का टाइम हमें गिवन है। कैसे पता चला कि ये गिवन है? क्योंकि वो खुद कह रहा था कि 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। और हमने क्योंकि लाइट ईयर निकालना था मीटर्स में, इसलिए यहां पर पहली गिवन चीज ये है और दूसरी गिवन चीज आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। अब क्योंकि ईयर तो ऐसा यूनिट नहीं है टाइम का, तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, इसलिए यहां पर डाटा में ही इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? t इज इक्वल टू 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय 365। तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे? डेज मिल जाएंगे। t इज इक्वल टू 365 डेज है। अब इसको आवर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 24, यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे? आवर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे? मिनट्स। तो लिख दें 7 मिनट्स। देन आप इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंड्स। 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो यहां पर आपको मिलेंगे सेकेंड्स। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हम ये किस तरह कन्वर्जन कर रहे हैं। देखिए एक साल में 365 डेज होते हैं, इसलिए हमने 1 ईयर 365 डेज। अब 365 डेज में कितने आवर्स होते हैं? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो 365 डेज में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे तो यहां से आवर्स मिल जाएंगे। अब ये जो आवर्स हैं इनमें कितने मिनट्स हैं? एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। टोटल आवर इतने हैं आपके पास, तो उनको 60 से मल्टीप्लाई करने आपको मिनट्स मिल जाएंगे। अब यहां तक मिनट्स तो आ चुके हैं, सेकंड्स लिखने हैं। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो साथ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर आपको सेकंड्स में टाइम मिल जाएगा। तो टी यहां से फिर आपके पास क्या आ रहा है? 3153600 सेकंड। कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये नंबर काफी लेंथी लग रहा है। इज इक्वल टू, तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल को आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि डेसिमल की लेफ्ट साइड पर आपके पास
एक ही नॉन जीरो डिजिट बचे, तो जाहिर है यहां पर डेसिमल आना चाहिए। किस तरह से लिखेंगे, 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब आपने क्या किया, डेसिमल को शिफ्ट किया है यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर पावर में क्या आ जाएगा 7 + 7, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है तो 7 सेकंड इसी तरह से आ जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट, तो यहां पर लिख दी स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर सेकंड पावर -1, ये मीटर पर सेकंड। तो ये सारे एसआई यूनिट्स हैं, ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है। अब रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स, यानी आपने 1 लाइट ईयर निकालना है मीटर्स में। तो यहां पर आप रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे, वन लाइट ईयर इन मीटर्स, क्या लिखेंगे, 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लगाएंगे, रिक्वायर्ड तो हो चुका है, उसके बाद फार्मूला। तो फार्मूला आपके पास क्या होगा, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू VT, तो वही यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि S हमने निकालना है, V भी गिवन है, T भी गिवन है, तो S फाइंड कर लेंगे। S इज इक्वल टू VT, V आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि स्पीड है, T भी आपने लिखा हुआ है टाइम है, तो S आपने फाइंड करना है 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। सो नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, कि वो जो ऊपर फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करें। कैसे पुट करेंगे, S इज इक्वल टू V की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो पुट कर दें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड इनटू T आपने पुट करना है, वो आपके पास 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 7, और ये कितना हो जाएगा सेकंड, क्योंकि टाइम है यहां पर। देन S की यहां से वैल्यू आपके पास आएगी 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 15, और S का यूनिट क्या होगा, मीटर। यहां पर आंसर की हेडिंग के नीचे आप क्या लिख देंगे, 1 लाइट ईयर इन मीटर्स, 1 लाइट ईयर इन मीटर्स इज, वो आपके पास कितना आ रहा था, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 15 सेकेंड। तो ये है इस न्यूमेरिकल का प्रॉपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1.2। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट प्रॉपरली समझ नहीं आएगी, आप उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ के वहां से देखना है कि उसमें डेटा क्या है, यानी आपको क्या क्या चीजें गिवन है, उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है। जब आपको ये दो चीजें पता चल जाएंगी, गिवन भी और रिक्वायर्ड भी, देन आप वहां से ये आइडिया लगाएंगे कि कौन सा फार्मूला यहां पर फिट आएगा। फार्मूला लिख लेने के बाद जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और वहां से आंसर निकालना है, तो डेट्स इट। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में यही कुछ है। तो यहां पर ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1.2 है, इसमें कहता है राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ए पार्ट और बी पार्ट में जो चीज निकालने के लिए कही गई है उसके आंसर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। ए पार्ट में क्या कहता है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, कि एक साल में कुल कितने सेकंड्स होते हैं। ये वही है जो कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल के डाटा में लिखा था, उसमें भी हमने ये एक्सप्रेस किया था कि 1 ईयर इज इक्वल टू these सेकंड्स। तो सो बी पार्ट है, हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड, कि एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं। सबसे पहले जब हम ये निकालेंगे हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, यानी 1 ईयर में जब हमें सेकंड्स पता चल जाएंगे तो वहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो पहले भी हम लगाते रहे हैं उसी तरह से डेटा होगी, डेटा। अब इस न्यूमेरिकल में डेटा क्या है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहां पर आपको 1 ईयर वो कह रहा है गिवन है, आपने उसमें सेकंड्स निकालने हैं, तो कोई खास डेटा बन नहीं रहा। बट
क्योंकि थोड़ा प्रेजेंट करना है पेपर को, इसलिए आप डेटा इस तरह से लिख सकते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब यहां पर इसलिए हमने गिवन की हेडिंग नहीं लगाई, डाटा की हेडिंग लगाई है। भाई डाटा में तो ये चीज आ सकती है ना कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ठीक हो गया। देन उसके बाद रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ए पार्ट में कहता है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। तो पहली जो चीज हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, सेकेंड्स इन 1 ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज क्या है, ईयर्स इन 1 सेकेंड, कितने ईयर्स हैं, 2 ईयर्स इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में आपने ईयर्स निकालने हैं, तो ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहां पर फार्मूला तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमने जनरल कैलकुलेशंस करनी है, तो डायरेक्टली आप सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। यहां पर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। तो किस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, जाहिर है उसमें 365 डेज होते हैं। सो तो नीचे इसी तरह चलते जाएंगे। 1 ईयर इज इक्वल टू, सेकंड्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले आवर्स में कन्वर्ट होगा, फिर मिनट्स में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद किस में होगा, सेकंड्स में। 365 डेज हैं। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 डे 24 आवर्स, 365 डेज, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। तो किस तरह से लिखेंगे, 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स, इस तरह से हमें घंटे मिल जाएंगे। अब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इतने आवर्स में कितने होंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 1 ईयर आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, यहां से आपको मिनट्स मिल जाएंगे। देन 1 ईयर इज इक्वल टू, 1 ईयर इज इक्वल टू, यहां पर आपको मिनट्स मिल गए हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको सेकंड्स मिल जाएंगे। तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो यहां से आपको क्या मिल रहे हैं, सेकंड्स। तो 1 ईयर इज इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें जिस तरह हमने पहले लिखा था वही आंसर आएगा, 31536,000 सेकेंड्स। सिमिलरली इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दें, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, कितनी प्लेसेस शिफ्ट की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस शिफ्ट की हैं, 10 की पावर 7 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि आपकी बुक में जस्ट 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर किया गया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आप भी ये नेक्स्ट 3 ड्रॉप कर दें। जब 6 को ड्रॉप करेंगे तो पीछे आपके पास क्या आएगा, 4, क्योंकि 6 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर जो 4 बनेगा, 4 क्योंकि 5 से लेस होगा इसलिए पिछला जो 5 है वो इसी तरह से रहेगा। अब 5 के पीछे आपने देखना है इवन है या ऑड है, क्योंकि ऑड है तो ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकंड। अब हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, तो सेकंड पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। यहां से अगर 1 सेकंड को सेपरेट कर लें, इसको नीचे डिवाइड कर दें, तो आपको 1 सेकंड में ईयर्स मिल जाएंगे। किस तरह से, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ईयर्स, यानी 1 सेकंड में आपको ईयर्स मिल जाएंगे। अगर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 ईयर्स। तो ये है हमारे पास आंसर्स। जो आंसर्स हैं इनको आप बॉक्स में इनक्लोज कर दें इस तरह से, ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। यहां पर अगर आप चाहें तो आंसर की हेडिंग लगा भी सकते हैं, ना चाहें तो ना लगाएं, नो मैटर। तो ये है इनके हमारे पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 1.3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि लेंथ और विड्थ है रेक्टेंगुलर प्लेट की, उसको मेजर किया गया है
और जो लेंथ है वो आ रही है 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर। अब रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, ये ऑलरेडी मैं आपको एक एग्जांपल में बता चुका हूं कि जिस तरतीब से ये दिए हुए हैं इसी तरतीब से ये भी दिए हुए हैं। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है, यहां पर लेंथ पहले है तो ये पहली वाली लेंथ होगी, सेकंड पे विड्थ है तो ये चीज विड्थ होगी। अब क्या क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि एरिया ऑफ द प्लेट फाइंड करें और जो आपका आंसर आएगा उसको करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक शो कर दें। यहां पर अब इस न्यूमेरिकल में भी सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, डेटा की हेडिंग होगी, फिर रिक्वायर्ड, देन फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर। इस तरह से जब 5 हेडिंग्स बनेगी फिर तो क्या ही बात है। सबसे पहली हेडिंग क्या होगी, डेटा, तो डेटा की हेडिंग लगाई यहां पर। इसमें आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। सबसे पहली चीज हमें गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इज इक्वल टू L, इसको L कह दें, और यह बस कितनी है 18.3 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, तो लिखिए विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इज इक्वल टू, W से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि विड्थ है, तो 14.60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14.60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थिंग क्या हमने यहां पर लिखनी है, रिक्वायर्ड, यानी क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। आप रिक्वायर्ड की जगह टू फाइंड की हेडिंग भी दे सकते हैं, बट रिक्वायर्ड थोड़ी ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, तो रिक्वायर्ड क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है आपने फाइंड करना है कुछ। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हम क्या लिखते हैं, फार्मूला, तो फार्मूला की हेडिंग यहां पर लगाएंगे। फार्मूला की हेडिंग लगाकर इसमें फार्मूला लिख देंगे। अब देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट किस तरह से है, कुछ इस तरह की रेक्टेंगुलर प्लेट होगी ऑब्वियसली। इसकी लेंथ भी दी हुई है आपको यहां पर, और विड्थ भी यहां से यहां तक आपको दी हुई है। अब एरिया फाइंड करने का क्या तरीका है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया को हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है और विड्थ को डब्ल्यू से, तो एल मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू हो जाएगा, फार्मूला बन गया। नेक्स्ट हेडिंग यहां पर क्या लगेगी, सॉल्यूशन की या कैलकुलेशंस की, तो सॉल्यूशन की हेडिंग यहां पर लगा दीजिए, सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, इन वाली वैल्यूज को उठा के यहां पर पुट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, तो फार्मूला में उठाकर आप वैल्यूज को पुट कर दें। किस तरह से पुट करेंगे, ए तो इसी तरह से रहेगा, वो फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू एल की क्या वैल्यू है 18.3 सेंटीमीटर, तो लिखें 18.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था डब्ल्यू, विड्थ है जो 14.60 सेंटीमीटर। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18.3 सेंटीमीटर और 14.60 सेंटीमीटर को, तो आपके पास आंसर आएगा 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से भी आप देखिए सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आपने करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर को लिखना है। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का केस है या एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में आपने क्या करना होता है, फाइनल आंसर में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं जितने कि यहां पर इस एक्सप्रेशन में उस क्वांटिटी में होते हैं जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। यहां पर 4 सिग्निफिकेंट है, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट है। अब कम कौन से है, जाहिर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस फैक्टर के मुताबिक हमें लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्रेस करना होगा, यानी यहां पर भी हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे। ये वाले जो है इनको ड्रॉप करना होगा। यहां पर पहले आपने ये सेंटेंस लिखना है, उसके बाद इसको एडजस्ट करना है। सेंटेंस क्या लिखना है, एज द फैक्टर 18.3 सेंटीमीटर
हैज मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जाहिर है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है इक्वल टू 3 और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देयरफॉर ये वाला जो एरिया है इज रिकॉर्डेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिकॉर्ड किया जाएगा। कहां तक? यहां तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इनको ड्रॉप करें। 8 5 से ग्रेटर है, जब इसको ड्रॉप करेंगे तो पिछला जो 1 है ये 2 बन जाएगा। 2 क्योंकि 5 से लेस है, इसको ड्रॉप करेंगे तो पीछे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? a इज इक्वल टू 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहां पर भी अब कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या लगानी है? आंसर। आंसर की हेडिंग लगाकर यहां पर लिख दें आंसर। किस तरह से लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इज, रेक्टेंगुलर प्लेट इज कितना है? 267 सेंटीमीटर स्क्वायर, 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 1.4। इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द सम ऑफ मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। यहां पर आपको 1 2 3 4 ये 4 मैसेज दिए हुए हैं जो कि किलोग्राम में हैं और इनको आपने ऐड करना है, इनका सम फाइंड करना है और फाइनली एप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आंसर को शो करना है। इट्स मीन जो डेटा होगा यहां पर वो ये वाले 4 मैसेज होंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे डेटा की। डेटा की हेडिंग लगा के इसमें क्या लिखेंगे? M1। सबसे पहला मैसेज क्या होगा? M1 3.197 किलोग्राम। यहां पर आपने पढ़ा हुआ है कन्वेंशन में कि एक स्पेस देनी है। उसके बाद M2 इज इक्वल टू 0.068 किलोग्राम। M3 इज इक्वल टू 13.9 किलोग्राम। M4 इज इक्वल टू 3.28 किलोग्राम, 3.28 किलोग्राम। तो ये हमारे पास 4 के 4 मैसेज आ गए। अब नेक्स्ट जो हमने हेडिंग लगानी है वो क्या होगी? रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग यहां पर लगा दें। फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ मैसेज। सम ऑफ मैसेज फाइंड करना है। सम ऑफ मैसेज इज इक्वल टू, अब इन सारे मैसेज का जो सम आएगा उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दें, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? फार्मूला की। तो फार्मूला इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? इनको ऐड करना है तो सिंपली एडिशन वाला फार्मूला होगा। किस तरह से? m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यानी इन सारे मैसेज को आप ऐड कर देंगे। यहां पर नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? सॉल्यूशन की या कैलकुलेशंस की, क्योंकि डाटा रिक्वायर्ड फार्मूला तीनों चीजें हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है कि इस फार्मूला में उठाकर ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला। लिखें पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, यानी फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। किस तरह से पुट करेंगे? कैपिटल M इज इक्वल टू M1 की क्या वैल्यू है? 3.197, तो पुट कर दें 3.197, साथ यूनिट इसी तरह से रहेगा, प्लस 0.068 किलोग्राम प्लस 13.9 किलोग्राम, 13.9 किलोग्राम प्लस 3.28 किलोग्राम, 3.28 किलोग्राम। अब इन सब मैसेज को ऐड करें। कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, बेहतर है मैनुअली ऐड करें। 3.197 मैनुअली ऐड करने से आपकी जो मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज हैं वो स्ट्रांग होगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं। 0.068, 0.068, देन 13.9, तो 13.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना था, देन 3.28। अब यहां पर इन सबको ऐड कर दें। 8 प्लस 7 आपके पास कितना हो जाएगा? 15, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। देन 9 प्लस 1 10, 6, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास? 16, 16 प्लस 8 24, 24, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 9 14, तो यहां पर आप लिख दें 14। पॉइंट नीचे इसी तरह से पॉइंट आ जाएगा। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो यहां पर लिख दें इसी तरह से 10, 1 प्लस 1 2। इट्स मीन जो आपके पास आंसर आता है
मैसेज को ऐड करने के बाद वो क्या आता है, m इज इक्वल टू 20.445 किलोग्राम। देन वो क्या कह रहा है, अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन, यानी आपने आंसर को एप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक एक्सप्रेस करना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपने फाइनल आंसर में इतनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखनी होती हैं जितने की एक्सप्रेशन के उस फैक्टर में है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है। इट्स मीन हमने जो फाइनल आंसर एक्सप्रेस करना है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस करना है यहाँ तक। यहाँ पर फिर आपने यही सेंटेंस लिख देना है, सिंस लीस्ट प्रिसाइज मैस इज 13.9 किलोग्राम। ये वाला जो मैस है ये लीस्ट प्रिसाइज है क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। हैविंग 1 डेसिमल प्लेस, जिसमें जस्ट 1 डेसिमल प्लेस है। हेंस टोटल मैस, ये वाला जो टोटल मैस है शुड बी रिपोर्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस, इसको भी 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, विच इज अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, जो कि अप्रोप्रिएट प्रिसीजन है। दस टोटल मैस इज इक्वल टू m। अब यहाँ पर ये वाले 2 हमने ड्रॉप करने हैं फिगर्स। 5 को ड्रॉप करेंगे तो आपने उससे पीछे देखना है कि नंबर इवन है या ऑड है, क्योंकि 4 इवन है तो इसलिए इसको नहीं छेड़ा जाएगा। देन जब आप 4 को ड्रॉप करेंगे वो 5 से लेस है तो पीछे वाला नंबर इसी तरह से रहेगा। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 20.4 किलोग्राम। नेक्स्ट हेडिंग फिर आप क्या लगाएंगे, आंसर की। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सम ऑफ मैसेज इज 20.4 किलोग्राम। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 1.5। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है ये बिल्कुल एज इट इज एग्जांपल नंबर 1.3 की तरह है। अगर आपने वो वाला लेक्चर सुना हुआ है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसमें भी वॉल्यूम ही फाइंड करना था, इस न्यूमेरिकल में भी वॉल्यूम ही फाइंड करना है। उसमें भी आपके पास लेंथ दी हुई थी और डायमीटर दिया हुआ था। इस न्यूमेरिकल में भी लेंथ और डायमीटर है, उसमें भी आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी थी, इसमें भी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। सो स्टेटमेंट सेम है, जस्ट वैल्यूज डिफरेंट है। किस तरह से, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए मेटल सिलेंडर, एक मेटल सिलेंडर है जिसका डायमीटर और लेंथ मेजर की गई है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हुए, और जिस वर्नियर कैलिपर्स को यूज किया गया है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, इसके बारे में मैंने आपको अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर में बताया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। तो इट्स मीन यहां पर ये जो 0.01 सेंटीमीटर है इसके साथ अगर आप यूं लिख दें प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाएगी इस लेंथ और डायमीटर में। तो सबसे पहले क्या था, डायमीटर, इट्स मीन ये वाली जो वैल्यू है डायमीटर की 1.22 सेंटीमीटर एंड 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली है तो इसका मतलब डायमीटर पहले वाला और लेंथ दूसरे वाली 5.35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एंड अनसर्टेनिटी इन इट। तो यहां पर गिवन कितनी चीजें हैं, 2 चीजें गिवन है आपको, डायमीटर एंड लेंथ। डायमीटर गिवन है 1.22 सेंटीमीटर जिसमें अनसर्टेनिटी ये है, दूसरी चीज लेंथ गिवन है वो ये है और उसमें अनसर्टेनिटी इतनी है। देन रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है और उसमें अनसर्टेनिटी को भी फाइंड करना है। तो इस न्यूमेरिकल को भी इसी तरह 5 हेडिंग्स के साथ करेंगे। सबसे पहले डाटा, देन रिक्वायर्ड, उसके बाद फार्मूला, सॉल्यूशन एंड आंसर। तो सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा, डेटा में क्या क्या चीज है, सबसे पहले तो है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। तो क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। याद रखिए वर्नियर का वी भी आपने कैपिटल लिखना है, कैलिपर्स का सी भी कैपिटल ही लिखना है। कैलिपर्स इज इक्वल टू कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो अब हम जो लेंथ और डायमीटर लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले डायमीटर है तो डायमीटर लिखें, डायमीटर ऑफ द मेटल सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द मेटल सिलेंडर, मेटल सिलेंडर इज इक्वल टू डी, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.22 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग क्या है, लेंथ ऑफ ए मेटल सिलेंडर। तो यहां पर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर, मेटल
सिलेंडर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, वो कितनी है 5.35 सेंटीमीटर। अब यहां पर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। मेटल सिलेंडर किस तरह का होगा, ये इस तरह का मेटल सिलेंडर होगा आपके पास। इसमें क्या है आपके पास, डायमीटर 1.22 है, यानी यहां से यहां तक ये जो लेंथ है इसकी, ये दिस इज डायमीटर, और ये कितना है 1.22 सेंटीमीटर, 1.22 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या है, लेंथ, एल इज इक्वल टू 5.35 सेंटीमीटर, 5.35 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप लिखेंगे एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी in L and D is equal to plus minus 0.01 सेंटीमीटर कमा 100। सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.22 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और L की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.35 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखना है, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल सिलेंडर, मेटल सिलेंडर इज इक्वल टू V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद दूसरी क्या चीज है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर नेक्स्ट थिंग हमने क्या लिखनी है, फार्मूला। तो इसमें एक वॉल्यूम का फार्मूला होगा, एक अनसर्टेनिटी का फार्मूला होगा, तो दो फार्मूला होंगे, तो यहां पर फार्मूला लिख देंगे। अब वॉल्यूम का फार्मूला पहले भी मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूं कि आपने किस तरह से वॉल्यूम को फाइंड करना है। यहां पर सबसे पहले ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसको अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली जो लेंथ है, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब क्योंकि डाटा में आपको एल और डी गिवन है, आर नहीं गिवन, तो आपने इसको डी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस तरह से करेंगे, यहां पर ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक भी आर है, यहां से यहां तक भी आर है, टोटल डायमीटर है, तो इट्स मीन डी इज इक्वल टू 2r। अगर यहां से आप r फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा d/2, तो v इज इक्वल टू पाई d/2 का स्क्वायर इंटू एल, v इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू एल। इट्स मीन वॉल्यूम का ये फार्मूला होगा। तो पहला फार्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल। सेकेंड थिंग क्या है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम फाइंड करने का जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो एक्चुअली परसेंटेज अनसर्टेनिटी का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखिए डी भी मल्टीप्लाई हो रहा है एल के साथ, यानी जब भी दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उस केस में जो फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। आपने करना क्या है, डी में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और एल में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। फिर क्योंकि डी के साथ पावर फैक्टर है ये 2, तो डी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो वहां से आपको फाइनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी मिलेगी। तो किस तरह से लिखेंगे सेकंड फार्मूला, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल। यहां पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल। तो नेक्स्ट हेडिंग यहां पर आप क्या लगाएंगे, डाटा रिक्वायर्ड फार्मूला तो हो चुका है, देन सॉल्यूशन की हेडिंग होगी। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या चीज फाइंड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला हमने अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या फार्मूला था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%।
तो यहाँ पर यही फार्मूला यूज करते हुए हम डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे और एल में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डी में ये है, मेजरमेंट ये है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100%। सिमिलर केस एल के लिए भी होगा। पहले डी और एल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, फिर ये वाला फार्मूला यूज करते हुए वी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। यहाँ पर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में अब हमने वही लिख दिया है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय मेजरमेंट 1.22 सेंटीमीटर, उसको पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू 0.8%। अब यहाँ पर आपके पास 0.8 समथिंग आगे बहुत कुछ आएगा, बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस आएंगी, आपने उसको राउंड ऑफ करके लिखना है 0.8 यानी यहीं तक की। अब यहाँ पर राउंड ऑफ किस तरह से करना है ये ऑलरेडी मैंने आपको कई लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। एग्जांपल नंबर 1.3 में बहुत ही डिटेल में बताया था कि यहाँ तक ही आपने राउंड ऑफ करना है और किस तरह से करना है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको राउंड ऑफ करने का तरीका नहीं आता तो आप वो वाला लेक्चर पहले सुन लीजिए जिसमें एग्जांपल नंबर 1.3 सॉल्व करवाई हुई है। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5.35 सेंटीमीटर, क्योंकि यही था हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाय 5.35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आपके पास आता है 0.2%। ये आपके पास पहले कुछ आएगा 0.18 समथिंग कुछ, तो आपने उसको भी राउंड ऑफ करना है तो 0.2% आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर राउंड ऑफ किया जाए तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया है। देन पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसमें आपने उठाकर वैल्यूज पुट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी, 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी 0.8 उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया। देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल आपके पास कितनी है 0.2% प्लस 0.2%, 2 इंटू 0.8% 1.6% हो जाएगा, 0.2% इसी तरह से आ जाएगा। इनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास आता है 1.8%। देन नेक्स्ट थिंग आपने क्या फाइंड करनी है वॉल्यूम, तो इसके लिए क्या करेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यहां पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट किस तरह करेंगे, v इज इक्वल टू सबसे पहले पाई क्या होता है 3.14, तो पुट कर दें 3.14 इंटू डी स्क्वायर, डी क्या है 1.22 सेंटीमीटर, साथ इसी तरह से इसका स्क्वायर इंटू एल, तो एल की क्या वैल्यू है आपके पास 5.35, इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 4। अगर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें 3.14 मल्टीप्लाई 1.22 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5.35 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आता है आपके पास 6.2509079। साथ क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो किस तरह से लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मिलकर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का यूनिट भी यही होता है। विद 1.8% अनसर्टेनिटी, विद 1.8% अनसर्टेनिटी। अब क्योंकि हमने इसके साथ ये चीज लिखनी थी इसी वजह से हमने अनसर्टेनिटी पहले कैलकुलेट की है। अगर हम अनसर्टेनिटी बाद में कैलकुलेट करते तो इसके साथ हम ये ना लिख सकते, यहाँ पर ये लिखना क्योंकि एक प्रोफेशनल वे है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, इसलिए आपने पहले अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है और उसके बाद रिजल्ट वॉल्यूम का फाइंड करना है। अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में क्योंकि हमने वॉल्यूम में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शो करनी है तो किस तरह से करेंगे, इसका 1.8% निकालेंगे, किस तरह से 6.25099079 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 डिवाइड बाय 100। अगर इस चीज को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें 6.25099079 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आता है 0.1125163422। अब देखें जो आपको गिवन लीस्ट काउंट था वो क्या था 0.01 सेंटीमीटर, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस मेजरमेंट में 0.01 थी। यहाँ पर अगर देखें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था, इसको भी हम यहीं तक रखेंगे। अगर इसको आप उसी प्रोसीजर से राउंड ऑफ करके लेके आए तो ये आपके पास 0.1 आ जाएगा। इट्स मीन जो वॉल्यूम का अब हमने फाइनल आंसर लिखना है वो किस तरह से लिखना है, देखें अनसर्टेनिटी हमारे पास जब यहाँ तक है तो ऑब्वियसली इसको भी यहीं तक रखना पड़ेगा 6.2 तक। इसको भी जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ तक 6.2 प्लस माइनस
अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.1 और यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली यहाँ पर आपने आंसर की हेडिंग लगानी है और जो उसमें रिक्वायर्ड था वॉल्यूम रिक्वायर्ड था और उसमें अनसर्टेनिटी, तो आपने लिख देना है वॉल्यूम ऑफ मेटल सिलेंडर इज 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आपके पास अनसर्टेनिटी है और ये वॉल्यूम की मेजरमेंट है। तो इस तरह आपने इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर प्रोसीजर से सॉल्व करना है। फाइनली आज के इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 से लेकर 1.5 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने अभी तक फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।